नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देवशयनी, पद्मनाभा, हरिशयनी, योग निद्रा जैसे आदि आदि नामों से जानते हैं, उस एकादशी के योग निद्रा नाम की आज हम चर्चा करने वाले हैं। योग निद्रा एकादशी, यह नाम ही बहुत ही मार्मिक है। उसके पीछे एक पौराणिक कथा भी छुपी हुई है। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, जब देव शयन कर जाते हैं, जब देव सो जाते हैं, जब ईश्वर पालन करता श्री हरि विष्णु सुषुप्त अवस्था में 4 मास तक सोते रहते हैं, उसको योग निद्रा कहते हैं। लेकिन अगर वो सो जाएंगे तो इस संसार का होगा क्या? ये संसार भग्नावेश हो जाएगा, इसका संचारण रुक जाएगा। तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसके कारण भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि आपका प्रश्न बहुत ही उचित है और इसके मर्म की कथाएं स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलती ही है। उसी के आधार पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि जब भगवान श्री हरि विष्णु अपने शरीर में उनकी सारी माया को समेट रहे थे, जैसे कि माया को समेटना यानी कि अणिमा, लगिमा, गरिमा ऐसी सिद्धियां होती है, प्राकाम्य ऐसी सिद्धियां होती है, उन सबको अपने शरीर में संजो रहे थे। अपने सुदर्शन चक्र को और अलग अलग आयुधों को अपने शरीर में जब वो डाल रहे थे, उनकी जगह दे रहे थे, तब उनकी महामाया ने आकर उनको प्रश्न किया कि हे जगत के करुणा निधान, पर ब्रह्म नारायण, आपने सभी को अपना स्थान दिया है, लेकिन मैं तो आपके संकल्प मात्र से आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहती हूं, तो प्रभु मुझे कोई स्थान नहीं देंगे? भगवान श्री हरि विष्णु जो कि करुणा अवतार है, जो कि करुणा निधान है, जो कि करुणा सिंधु है, उन्होंने तुरंत ही योग निद्रा को कहा कि आप योग माया है और आपका स्थान सदैव मेरे नयनों में रहेगा, मेरे चक्षुओं में रहेगा, मेरे लोचनों में रहेगा और आप सदैव वहीं पे वास करोगे। लेकिन उसकी भी कुछ अवधि होनी चाहिए, क्योंकि मेरा काम पालन करना है और मैं यदि आपको अपने आंखों में बसा लूंगा तो सदैव मैं योग के आसन के साथ, यानी कि क्षीर सागर में जो मैं शैया पर रहता हूं, यानी कि क्षीर सागर में जो मैं शैया पर सोता रहता हूं, शेष शैया पर आराम करता हूं, शेष शैया पर आपके साथ रमण करता हूं, उस समय को या अवधि को लंबा कर दिया गया तो जगत के विकास का स्थान रुक जाएगा। इसीलिए सिर्फ 4 माह तक जब मैं अपनी ऊर्जा को, अपनी ऑरा को, अपने तेज को, अपनी आभा को, अपने प्रभा को जब बढ़ाना चाहूंगा, तब मैं आपका सानिध्य लूंगा। और उस समय यानी कि देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर समुद्र में शेष शैया पर योग निद्रा के साथ, योग निद्रा में अपनी तप साधना में मग्न रहते हैं। उस समय भगवान विष्णु जी के प्रति रूप में ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी का दायित्व हो जाता है कि वो संसार को संभाले। और 4 माह पूर्ण होने के बाद जब महाशिवरात्रि होती है, तब भगवान शिव जी अपने दायित्व को पूर्ण करके अपनी समाधि में बैठ जाते हैं। उसके बाद जब तक देव शयनी एकादशी नहीं आती, तब तक के 4 माह ब्रह्मा जी
अपने दायित्व को निभाने के लिए श्री हरि विष्णु को सानिध्य में लेते हैं, या उनका सहयोग लेते हैं, या उनका आस्वाद लेते हैं, और दोनों मिलकर इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। यानी भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से योग निद्रा उनकी आंखों में बसती है और 4 माह तक भगवान निद्राधीन होते हैं। उस समय को योग निद्रा कहते हैं। यानी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं, जिसका दूसरा नाम योग निद्रा है, उस समय श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार, जगत के पालनहार, जगत के पालन करता, जगत के आधार अपनी योग निद्रा में मग्न हो जाते हैं। और इस संसार को चलाने का दायित्व भगवान शिव, अवधरदानी और भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा उनके मस्तक पर रहता है। अस्तु सदा शिवोहम। आगे की बात क्रमशः दूसरे अध्याय के रूप में पार्ट 2 में हम लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा देवशयनी एकादशी के दूसरे विभाग में पहुंच चुकी है। इस दिन पौराणिक समय में जो घटनाएं हुई थी उसके 3 कारण हुए हैं। उसमें से पहली चर्चा हमने अगले वीडियो में देख ली है। अब दूसरे कारण के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। सतयुग की ये बात है। सतयुग के समय पर नारद जी और भगवान ब्रह्मा जी एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, ज्ञानार्जन की बातें कर रहे हैं। और उस समय नारद जी ने एक प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा कि हे प्रभु, अभी का जो समय है, उस समय पर मानधाता, जो कि एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में बहुत ही अच्छा पुण्यकालीन शासन कर रहे हैं, क्या उनके पुण्य काल में कोई तकलीफ आने वाली है? ब्रह्मा जी ने यह बात सुनकर उनसे कहा, हां, आओ हम उस घटना को वर्णित करते हैं। ब्रह्मा जी के श्रीमुख से शब्द निकलते हैं हां, और ब्रह्मा जी उस घटना को वर्णित करते हैं कि जब मानधाता एक परम पराक्रमी, तेजस्वी, ओजस्वी चक्रवर्ती सम्राट के रूप में धर्म के बताए हुए नियमों को पालित करते हुए अपनी प्रजा को पुत्रवत पाल रहा था। लेकिन हर एक राजा को ऐसी चिंता होती ही है कि जब तक हमारा पुण्य बल है, तब तक ये क्षेत्र समृद्ध है, सुखी है, संपन्न है। लेकिन अगर हमारे पुण्य का क्षय हो जाएगा तो ऐसा ही होता है। थोड़े समय के बाद मानधाता के राज्य में अकाल आ जाता है। और कैसा अकाल आ जाता है कि जो खड़े हुए पेड़ है वो भी सूख जाते हैं, एक पत्ता भी नहीं रहता। डाली जो होती है वो भी शुष्क होकर सूखी हुई हो जाती है। उस जमीन पर सूरज नारायण बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करने लग गए हैं। जमीन में दरारें पड़ गई है। पानी का जो स्रोत है वो सूख चुका है। उस जंगल में जहां पे अरण्य हुआ करता था, आज वो एक महामरुस्थल बन गया है। वहां पे जो हरण दौड़ते हैं, हिरण दौड़ते हैं, या जो शावक दौड़ते हैं, उनके पैरों की जो खुर्री है वो खरी भी टूटकर फट गई है। नारियल का जो पेड़ होता है, उसमें जो नारियल लगता है, उसके ऊपर जो त्रोफा होता है वो भी फटकर सूख चुका है। जो जमीन है वो त्रंबक वर्ण को धारण कर कर बैठ चुकी है। एक सूखी घास भी वहां पे दिख नहीं रही। हरी घास तो बहुत दूर की बात है, तृण तो बहुत दूर की बात है, सूखी घास भी वहां पे दिख नहीं रही। ऐसा अकाल आ जाता है। धर्मनिरपेक्ष, धर्म प्रेमी, धर्म का आचरण करने वाला धर्मज्ञ राजा है।
इसीलिए वो उसका समाधान ढूंढने के लिए दरबदर घूमता रहता है। घूमते घूमते वह एक आश्रम की नजदीक आते हैं और वो आश्रम ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि का था। उन अंगिरा ऋषि का इतना प्रभाव था कि इस अकाल के समय में भी उस जगह पे अकाल की कोई स्थिति नहीं दिख रही थी। तब मानधाता उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हैं। वो पहले अपने आप को दोषित मानते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण मेरी प्रजा ऐसे दुख को भोग रही है। अंगिरा मुनि तपश्चर्या के बल पर ऐसा बताते हैं कि आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन आपके राज्य में किसी एक शूद्र ने अपने विचारों को भ्रष्ट करते हुए तपश्चर्या को आचरित किया है। अब यहां पे सोचने की बात आती है। पहले के समय में 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वो वर्ण उनके कर्म के आधार पर बनते थे, ना कि जन्म के आधार पर। ब्राह्मण, जो व्यक्ति वेद अध्ययन करता है, अपने आप को ब्रह्म चिंतेषु ब्राह्मणः, ब्रह्म का चिंतन करता है, दूसरों को उसका चिंतन करवाता है, अध्ययन अध्यापन करता है, यज्ञ याग करता है, विधि विधान करता है, धर्म को फैलाने का काम करता है, इस कर्मनिष्ठता को ब्राह्मण का नाम दिया गया था। क्षत्रिय, जो व्यक्ति बल के आधार पर अपने देश की रक्षा करते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए स्वयं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर होते हैं, उनको क्षत्रिय कहा गया है। जो अपने बुद्धि क्षमता के आधार पर देश विदेश, नगर, शहर और गांव के तले तक अपना व्यापार बढ़ाकर सभी का उदर पूर्ति का कार्य करते थे, उनको वैश्य कहा जाता था। और जो व्यक्ति देश की साफ सफाई, सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए अपना श्रम योगदान करते थे, उनको शूद्र कहा जाता था। आप सभी जानते हैं, जब तक शिक्षण नहीं होता है तब तक मिसाइल नहीं बन सकती। हालांकि मिसाइल बनाने के बाद उसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है और बुरा इस्तेमाल भी हो सकता है। साक्षराः, उस शब्द को अगर उल्टाते हैं, उलट करते हैं, पलटते हैं, तो सीधा शब्द बनता है राक्षसाः। यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो भी हम कर रहे हैं उसका हमें अधिकार होना चाहिए। अगर हम अधिकार के बिना कोई भी चीज आचरण में लाएंगे तो उसके बहुत दूरवर्ती परिणाम को भुगतना पड़ जाएगा। जैसे कि राजर्षि विश्वामित्र ऋषि, वो राजर्षि थे, लेकिन उनके मन में ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करने की इच्छा थी, लालसा थी, गेलसा थी, और उन्होंने उस ईर्ष्यावस्थ होकर वशिष्ठ जी को पराजित करने की ईर्ष्या को लेकर तपस्या को आचरित किया, और उस ईर्ष्या के कारण उनका पद भ्रष्ट हुआ। यानी जब तक हमारे सिर पर गुरु का स्थान न हो या गुरु का उपदेश न हो, गुरु की दृष्टि न हो, तब तक हमें अपने आप किसी भी तपश्चर्या को आचरित नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी तपश्चर्या को अपने आप आचरित करेंगे तो उसके परिणाम, अगर जो शक्ति, ऊर्जा, ऑरा, तेज, प्रकाश या सिद्धि जो हमारे शरीर में आ जाती है, मिल जाती है, उसको कंट्रोल करना, उसको सही रास्ते पे लेके जाना या उसका सही इस्तेमाल करना शायद हमें न पता हो, और उसके दूरवर्ती खराब परिणाम भी आ सकते हैं। इसीलिए सतयुग के नियमों के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि अंगिरा ऋषि ने ऐसा कहा कि अभी जिसको यज्ञ तप का अधिकार नहीं है, वो अभी तपश्चर्या में लीन है। उसके पाप से या उसके संचित कर्म के आधार पर आपके देश काल में
दुकाल अकाल की स्थिति आ गई है। इसीलिए आपको सबसे पहले उसका वध करना पड़ेगा। धर्मज्ञ राजा सतयुग के समय का, उस समय के नियम कुछ अलग हुआ करते थे, इसीलिए उस राजा ने अपने आप को ऐसा निर्देश दिया या सोचा कि मैं उसका वध नहीं कर सकता। वो निरपराध है, उसका अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कोई योग्य गुरु नहीं मिला है। अगर उसको योग्य गुरु मिल जाता है और फिर वो तपस्या में लीन होता तो वो सार्थक हो सकता था और सही भी हो सकता था। इसीलिए उसका वध नहीं किया जा सकता। तो रास्ता क्या? अंगिरा ऋषि ने दूसरा रास्ता बताया कि आप अपने परिवार के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ करेंगे तो उसके पुण्य प्रताप से फिर से बादल आ जाएंगे और आपके देश काल में पर्याप्त बारिश होगी और आपका देश काल फिर से समृद्धि को प्राप्त कर सकेगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े का को लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। गोविंद तक पहुंचने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करने वाला जो गुरु है उसकी जरूरत इसीलिए है क्योंकि वो सबसे पहले उस मार्ग तक पहुंच चुके हैं और हमें अधिकार दिलाने के लिए, जैसे कि हम रास्ते पर जा रहे हैं तो माइलस्टोन रखे हुए होते हैं कि इतना किलोमीटर आपका डेस्टिनेशन दूर है या इस रास्ते पर जाना है। इसीलिए उस समय पर ये स्पष्ट बात बताई जाती थी कि बिना गुरु के कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए और उस अपराध को लेकर ये अकाल उनके देश पर पड़ा हुआ था। और जब देवशयनी, देवपोढ़ी, पद्मनाभा, योग निद्रा, हरिशयन नाम की एकादशी वो विधि विधान के साथ करते हैं तो उनके वहां बारिश होती है और अकाल से मुक्ति मिलती है। आगे तीसरे अध्याय में हम देवशयनी एकादशी का तीसरा वर्णन करेंगे। तब तक के लिए अस्तु सदा शिवोहम। धन्यवाद। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं। देवशयनी एकादशी की चर्चा हमारी अधूरी है। 2 तथ्यों को लेकर हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब तीसरे तथ्य के पीछे हम जा रहे हैं। पुरातन समय में जब भगवान ब्रह्मा जी अपने मुख से वेदों का ज्ञान कर रहे थे, वेदों का गान कर रहे थे, वेदों के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति कर रहे थे, उस समय शंखासुर नाम का एक दैत्य, उसने सोचा कि अगर मैं चारों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको अगर मैं चुरा लूं या अपने हस्तगत कर लूं तो ये जो देव है, जो इन वेदों के शब्दों से, वेदों की स्तुति से, वेदों के ज्ञान से, वेदों की सुक्तियों से जो शक्ति प्राप्त करते हैं वो नहीं कर पाएंगे और चारों ओर मेरा ही साम्राज्य रहेगा। यह सोचकर शंखासुर ने ब्रह्मा जी से ये चारों वेद छीन लिए और समुद्र के गर्भ में चला गया। समुद्र के गर्भ में उसका साम्राज्य था, वहां तक देव पहुंच नहीं पाते थे और उसका नाश करना बहुत ही आवश्यक हो चुका था। अगर उसका नाश नहीं किया जाएगा तो इस ब्रह्मांड में जो ज्ञान है और जो ज्ञान से हुए यज्ञ के द्वारा उत्पन्न होते सोम रस का प्राशन करने वाले देव है वो मृतप्राय हो जाएंगे, अशक्त हो जाएंगे और उनको शक्ति समृद्ध करना त्रिदेवों का पहला कर्तव्य होता है। इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने उस शंखासुर के साथ समुद्र में युद्ध किया। 2 मत है, एक हैग्रीव के रूप में और एक मत्स्य के रूप में। और उस मत्स्य के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने उस शंखासुर का वध कर दिया। वध करने के बाद वेदों को लेकर भगवान श्री हरि विष्णु ने फिर से उनको ब्रह्मा जी को
सौंप दिया और वेदों की रक्षा की। ये जो घटना थी वो भी देव पोढ़नी या देव शयनी एकादशी के दिन ही हुआ था। इसीलिए इस तथ्य को भी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ जोड़ा जाता है। अगले तथ्य के लिए चौथे वीडियो में हम आप सबका स्वागत करेंगे। तब तक के लिए अस्तु सदा शिवोहम। धन्यवाद। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं। देवशयनी एकादशी उस विषय को लेकर ये हमारा चौथा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं हम, और इसका चौथा अध्याय या चौथा कारण आज हम जानने वाले हैं। देव पोढ़ी एकादशी। इस एकादशी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की कथा जुड़ी हुई है। आप सभी जानते हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये 7 पाताल है। भूलोक भवलोक जनलोक मनलोक तपलोक और सत्यलोक या ब्रह्मलोक, ये 7 आकाश है। और पृथ्वी, जिसमें हम मानवीय रूप में पैदा होते हैं और जन्म के साथ अपने कर्मों के हिसाब से जीवन का निर्वाह करते हैं। राक्षसों का पूरा साम्राज्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल और महातल और पाताल के अंदर है। और उनके साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे, जो प्रहलाद के पौत्र के रूप में जानते हैं हम जिनको, उनका नाम था बलि राजा। उस बलि राजा ने 100 यज्ञों का आवाहन किया था और आचार्य के रूप में शुक्राचार्य ने वो 100 यज्ञ पूर्ण करने के लिए यज्ञ की गतिविधियों को संभाला था। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन रूप में आकर बलि से संकल्प लिया, एक जल से हाथ में संकल्प करवाया कि मुझे 3 डग भूमि आप दान करेंगे। बलि राजा ने संकल्प किया कि मैं 3 डग भूमि आपको दान करूंगा। और भगवान जो वामन थे वो अपनी योग माया से विराट हो गए और उस विराट स्वरूप ने पहले ही डगले में या पहले ही पग में या पहले ही पायदान में आकाश पृथ्वी और ऊपर के सातों जो देव है, तत्व है, योग है, उससे निर्मित जो लोक है, उनको माप लिया था। दूसरे ही पगले में या दूसरे ही पायदान में या दूसरे ही चरण में उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड के सचराचर चराचर अचराचर सभी जगहों को माप लिया था। फिर भगवान वामन रूप में बलि राजा से पूछते हैं कि अभी तुम्हारे वचन के आधार पर 3रा चरण बाकी है। और बलि राजा अपने मुकुट को नीचे उतारकर भगवान के चरणों में बैठकर कहते हैं कि आपने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया है, लेकिन अभी मेरा मस्तक आपके चरणों के लिए तत्पर है, बाकी है, रिक्त है। आपके शुभ चरण मेरे इस मस्तक पर लगा दीजिए। भगवान प्रणम्मतो हि आदिनादि नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलं भजामुदेहि पदाम्बुजं निशंक चाप सायकं दृढं त्रिलोक नायकं नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलम। कोमलम, वो अत्यंत कोमल हृदय वाले हैं। वो तुरंत ही बलि राजा पर रीझ जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं 3रा पैर तुम्हारे ऊपर रखूंगा और तुम्हें इस अतल देश का राजा बना दूंगा। आप वहीं पे रहोगे और अष्टम मनु के रूप में आपका समय आएगा, तब आप शासक बनोगे। तब तक आप वरदान मांगिए कि आपको क्या चाहिए। बलि राजा वरदान के रूप में कहते हैं कि जब मेरे आगे श्री हरि विष्णु है तो मुझे और क्या चाहिए। आपको मेरे साथ पातालपुरी में रहना है, अतल वितल सुतल राज्य में रहना है, सुतल लोक में रहना है। भगवान श्री हरि विष्णु कृतकृत्य होकर उनके साथ चले जाते हैं। अब जब तक पालनहार बंदी के रूप में है, जब तक पालनहार द्वारपाल के रूप में है, जब तक पालनहार पाताल में है, तब तक बाकी के जो
देश है, बाकी के जो लोक है, उनकी व्यवस्था कौन करेगा? इसलिए मां महालक्ष्मी भगवान विष्णु नारायण को छुड़वाने के लिए बलि राजा को अपना भाई बना देती है और उनसे कहती है, निवेदन करती है, अरज करती है। हमारी भक्ति भी कुछ इसी ढंग से होनी चाहिए कि साक्षात जगदम्बा या परमेश्वर हमारे पास आकर दौड़ कर आ जाए। इसलिए ये दाखिला इतना सशक्त हो जाता है, समर्थ भी हो जाता है, सुयोग्य भी हो जाता है। और इसीलिए बलि राजा वहां पे भगवान श्री हरि विष्णु को कहते हैं कि कम से कम 4 माह तक तो आपको मेरे पास रहना ही है, और मुझे केवल आप जाने वाले हो तो मेरे रक्षण के लिए, मेरे पूजा के लिए, मेरे आराधना के लिए किसी और को नियुक्त करके जाना ही है। इसीलिए 4 माह पूरे होने के बाद भगवान शिव उनके साथ रहते हैं, और 4 माह पूरे होने के बाद भगवान ब्रह्मा जी उस जगह पर रहते हैं। और फिर देवशयनी एकादशी आने के समय पर भगवान फिर से 4 माह के लिए योग निद्रा के रूप में क्षीर समुद्र के पास अपने शेष शैया पर विराजमान होते हैं और वहां पे योग निद्रा में मग्न होते हैं। तो ये चौथा तथ्य बलि राजा के रूप में है। अगर हम इस एकादशी के मूल को देखें और उस समय के बारे में सोचे तो यह एकादशी चौमासे में आती है, यानी कि बारिश के मौसम में आती है। और भगवान श्री हरि का जो नाम का अर्थ है हरि, उनको सतयुग से लेके अब तक जो जो काल आए हैं उन सभी कालों में सभी देवों के साथ जोड़ा गया है, यानी कि सूर्य नारायण, वायु नारायण, अग्नि नारायण, यज्ञ नारायण, यानी कि हरि शब्द इन सभी के साथ जुड़ा हुआ है। और यह हरि हमारे मन के संतापों को हरने वाला, जो कि पाताल में शेष शैया पर योग निद्रा में है, उस समय ये सारे जिनके पीछे हरि शब्द लगता है वो सभी मल हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं या अस्त हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि चौमासे की ऋतु है, बारिश की ऋतु है, बरखा की ऋतु है। उस समय सूर्य नारायण बादलों के कारण या बारिश के मौसम के कारण बहुत कम समय पर पृथ्वी पर ऊर्जा डाल सकते हैं, और उसी के कारण उस समय फलजीवी अल्पजीवी जीवात्माओं का उपद्रव बढ़ जाता है। और उन फलजीवी या अल्पजीवी या थोड़े समय पर जिंदा रहने वाले वो जो जीवात्माएं हैं, वो सारे जीवात्मा उस समय फल फूलते हैं। और उस समय जो भी जीवात्माएं हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि पूछो ही नहीं। इसीलिए उस समय को देवशयनी भी कहते हैं, क्योंकि सभी देवों का शयन हो जाता है, अस्त हो जाता है, या उनकी शक्तियां कम हो जाती है। इसीलिए उस समय को देवशयनी भी कहा जाता है। साथ ही साथ भगवान शंकासुर का वध करने की घटना भी इसी समय पर मिलती है। सुतल लोक में भगवान बलि राजा के साथ 4 माह बिताते हैं। चातुर्मास भी इसी को कहते हैं, क्योंकि यह चातुर्मास 4 महीने हमारी बॉडी के लिए अल्प मात्रा में खाना, समाधि में रहना, तपस्या में रत रहना, अपने शारीरिक शक्ति को, मानसिक शक्ति को समतोलित करने का समय होता है। इसीलिए इस 4 माह को चातुर्मास के रूप में हम मनाते हैं। चातुर्मास शुरू होने के बाद हम ज्यादातर प्रतिष्ठा या जो स्थिर करने वाले पूजन विधि विधान है उनको नहीं कर सकते। उनके अलावा हम जो विधि विधान हमारे तपश्चर्या को बढ़ाने वाले होते हैं उसका हमें करना चाहिए। जानिए देवशयनी एकादशी आपके लिए क्या क्या लाभ लेकर आती है, क्या क्या फायदे लेकर आती है, किस ढंग से विधि विधान करना चाहिए जिससे देवशयनी एकादशी लाभान्वित कर सके, चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्तु सदा शिवोहम। धन्यवाद।
नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस रमणीय जगह पर, जहाँ पर हम देवशनि एकादशी के 5वें तथ्य के विषय को लेकर चर्चा करेंगे। देवशनि एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो मोक्ष देने वाली एकादशी है। एकादशी मोहक्षय इति मोक्षः, जो जीवित होते हुए भी मुमुक्षु है उनके लिए यह एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शालिग्राम शिलामेकाम, इस एकादशी के दिन हमें किस ढंग से पूजन अर्चन करना है उस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। शालिग्राम भगवान जिसके घर में है उनको सुबह अभ्यंग स्नानादिक कर्म करवाते हुए षोडशोपचार से भगवान श्री हरि विष्णु के उस निराकार रूप की उपासना करनी है। उस पर तुलसी का दल लेकर राम, हरि, श्री इन तीनों में से कोई एक शब्द लिखकर हमें उस शालिग्राम शिला के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण शरणम मम ऐसे उत्तम मंत्रों के द्वारा भगवान शालिग्राम के ऊपर वह तुलसी का दल जो है वो अर्पित करना है। मन में ऐसी भावना करनी है कि हमारा जो देह है, ये देह, उसमें आप मंदिर के रूप में, आप उस मंदिर की मूर्त के रूप में, आप उस मंदिर की आत्मा के रूप में, आप उस मंदिर के प्राकार के रूप में, आप उस मंदिर के किवाड़ के रूप में भी आप ही बैठे हैं। और इसी भाव से आपको भगवान श्री हरि विष्णु के उस निराकार रूप जो कि शालिग्राम है उस पर वो तुलसी दल चढ़ाने हैं। हो सके तो 108 तुलसी दल चढ़ाने हैं। विष्णु सहस्त्र नामावली के पाठ से आपको मनचाहा फल मिल सकता है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, मेरा काम श्रद्धा को फैलाना है, अंधश्रद्धा को नहीं। इसलिए अगर हमारे पास भगवान शालिग्राम नहीं है तो श्री हरि विष्णु के बाल्य स्वरूप यानी कि हमारे लाला जी ठाकुर जी, उनकी भी हम उसी ढंग से पूजा कर सकते हैं और जो आगे बताई गई उसी विधा से उनकी भी हम पूजा करेंगे। भगवान के आगे भोग लगाएंगे, वो भी उपवास का। और उपवास का अर्थ मैं पहले भी बता चुका हूँ, उप यानी नजदीक और वास ईश्वर के सानिध्य में नजदीक बैठना, उसको ही उपवास कहते हैं। तो उस दिन हम क्या क्या कर सकते हैं? सुबह जब हम स्नानादिक कर्म करके आते हैं, वैसे तो जल स्नान नदी में करना बहुत ही आवश्यक बताया गया है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो हम हमारे बाथरूम में ही शुद्ध भाव से, शुद्ध अंतःकरण से गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करस्पृष्टानि ते रवे तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर। ऐसे सूर्य नारायण के साथ सप्त नदियां और 999 जो भारतवर्ष की नदियां है उनका आवाहन करके हम पवित्र हो रहे हैं। इस भाव से हमें स्नान करना है। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु नारायण के सामने विष्णु सहस्त्र का जाप करना है, विष्णु सहस्त्र का पाठ करना है। हो सके तो 11 पाठ करने हैं, जिससे हमारा मन एकाग्र चित्त होकर भगवान के शरण में जाने के लिए तत्पर बन जाएगा। दूसरी बात जो इस एकादशी का लाभ है वो यह है कि अगर हम इस दिन थोड़ा सा ही पुण्य तप जप कर लेते हैं तो उसका भी अधिक परिणाम मिलता है। जैसे कि अगर हमारे मन की कोई इच्छा है कि मेरी कीर्ति बढ़नी चाहिए, तो उस दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु के उस निराकार या साकार दोनों में से किसी भी रूप को, तांबुल को भगवान को अर्पित करना चाहिए। तांबुल यानी कि गुजराती माए ने नागरवेलनु पान कहवाय। उस नागरवेल के पान को भगवान के ऊपर रखना है। वहां पे आपका दाया हाथ रखकर भगवान श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करके अपने आप को शुद्धिकरण में लाना है। उसके बाद पूरे दिन आपको निराहार या अल्पाहार में रहना चाहिए। उस अल्पाहार के बाद आपका मन स्थिर हो जाएगा। रजस, तमस और सत्व, इन तीनों गुणों पर हमारा आहार सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। इसीलिए उपवास के दिन हमें कम खाना चाहिए या निराहार रहना चाहिए, जिसके कारण हमारा मन जो है वो सत्व गुणों से बढ़ जाएगा और सत्व गुणों के कारण हमारी सात्विकता बढ़ जाएगी। इसीलिए इस एकादशी का लाभ अगर आपको लेना है
तो आपको निराहार रहना चाहिए। रात्रि के समय अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो जमीन पर सोना है, वरना आप अपने बिछौने पर सो सकते हैं। रात्रि के समय रात्रि सूक्त का पठन करके भगवान जैसे क्षीर समुद्र में अब 4 माह तक आराम करने के लिए जाएंगे, अपने योग निद्रा के साथ रहेंगे, अपने योगमय संचारण में रहेंगे, उसी तरह हमें भी 4 माह तक अपने आप को योग में डाल देना है, योग में प्रशिष्ट करना है। क्यों प्रशिष्ट करना है? क्योंकि हम अगर बालक को गोदी में खिला रहे हैं तो हमारे जो शब्द होते हैं वो कुछ अलग हो जाते हैं, जिसका कोई मायना या मतलब नहीं निकलता। बस उसी ढंग से ये भी मैं बताना चाहूंगा कि वो श्री हरि विष्णु है और हाथ में अगर बाल गोपाल है तो वो भी यही बताते हैं। क्या बताते हैं? कि मैं भी आपका वो बिना बोले बिना सोचे जो भी शब्द निकलते हैं या ध्वनि निकलती है उसको समझने वाला ईश हूँ। इसीलिए ये 4 माह भगवान जो तप कर रहे हैं अपनी ऊर्जा को जिससे वो जगत का पालन पोषण करेंगे, उस ऊर्जा को हम में संजोना है। इसीलिए हम इस उपवास को या एकादशी का व्रत करेंगे। साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य लेंगे। 4 माह तक हम निश्चित समय पर उठना शुरू करेंगे। सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, संध्या वंदन इत्यादि कर्म करने हैं, संकल्प करने हैं। ये 4 जो मास है, उन 4 मासों में पित्त प्रकृति शांत हो जाएगी, क्योंकि बादल आ जाएंगे, बारिश का मौसम हो जाएगा। आगे की वीडियो में आप लोगों ने जैसे ही समझा है कि सब मल हो जाएगा। उस मल में से बाहर निकलने के लिए हमारा उदर भी अभी स्थिर नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें मग के या मूंग के आधार को सबसे ज्यादा रखना चाहिए, मूंग ही सबसे ज्यादा लेना चाहिए। हो सके तो जब वो रात को भिगो देते हैं और दूसरे दिन उसमें से जो दाने निकल आते हैं वैसे मूंग का इस्तेमाल करें तो हमारी ये चातुर्मास की जो विधा है वो बिना किसी रुकावट के या बिना किसी समस्या के पार हो जाएगी। इसलिए ये सबसे ज्यादा तपस्या का ही समय माना जाएगा। योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च, यानी योग वो योगेश्वर है। भगवान श्री हरि विष्णु उनको योगेश्वर कहा जाता है। अगर हम एक बच्चे को खिला रहे हैं तो उसके सामने ऐसे हम बर्ताव करते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता कि ये बच्चा वो है या हम उसके साथ बच्चे बन जाते हैं। वैसे ही अपने आराध्य को अगर पूजना है तो उनके जैसा बनना होता है, वही उनकी आराधना होती है। यानी योगेश्वर को अगर सिद्ध करना है, उनकी सेवा करनी है, उनकी आराधना करनी है, उनकी उपासना करनी है, उनकी अर्चना करनी है या उनके पाद सेवन करना है, तो हमें भी योगनिष्ठ बनना पड़ेगा। और उस योग में सबसे पहले हमारी दिनचर्या आती है, जिसके ऊपर भी हमारा एक वीडियो है, आप देख सकेंगे। ये योगचर्या के द्वारा ही हम योगेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और बाद में भगवान शिव का भी महीना आएगा, उसमें योगेश्वर के साथ नटेश्वर को जोड़ देंगे तो हमारा ये सचमुच का जो एकादशी का व्रत है वो सफल हो जाएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण को हम किस ढंग से अर्चित करें जिससे हमारा लाभ बढ़े और हमारे समाज में कीर्ति बढ़े, उस आशय को लेकर कौन कौन सी चीजों को हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए, उस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि नागरवेल के जो पौधे होते हैं उसमें से टहनी के साथ हमें वो नागरवेल का जो पत्र है वो पत्र लेना है और उस पत्र को भगवान के नीचे के भाग में और ऊपर के भाग में भी रखना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे घर में धन, सुख, सुविधा और समृद्धि ये तीनों एक साथ आएंगे। सबसे पहले ये जो मौसम है उस समय वेल के ऊपर होने वाला जो मोगरा है वो सबसे ज्यादा खिलता हुआ पाया जाता है। इसलिए जिन व्यक्तियों को सामाजिक क्षेत्र में अपनी कीर्ति या सुवास बढ़ानी है, अपना सम्मान बढ़ाना है, उनको देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के चरणों में वो सफेद मोगरे के पुष्प अर्पित करने चाहिए। या जो जिनके पास श्री हरि विष्णु का बाल्य स्वरूप यानी कि कृष्ण है, बाल गोपाल है, उनको उनके कंठ में इस मोगरे की माला अर्पित करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सच में ऐसा कहते हैं कि मैं हर एक जीवात्मा के छोटे से छोटे विचार को भी प्राप्त करता हूँ। इसलिए उनको अक्षत तो बहुत बाद में चढ़ाया जाता है। अक्षत बहुत बाद की चीज है।
उनको सबसे पहले जो प्रिय है वो होते हैं कृष्ण तिल और सफेद तिल। यानी उससे भी अगर कोई छोटा सा धान्य है तो सबसे पहले उनको वे अर्पित करना चाहिए। उसका सीधा अर्थ ये होता है कि भगवान का ध्यान सबसे छोटे से कण पर भी है। इसी विषय से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि श्री हरि विष्णु को अगर आराधित करना है तो इस देवशयनी एकादशी के दिन हमें सफेद या कृष्ण तिल को लेकर भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री गोपाल कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण शरणम मम ऐसे उत्तम मंत्रों के द्वारा एक एक मंत्र जप करते हुए उनको ये कृष्ण तिल या सफेद तिल अर्पित करना चाहिए। साथ ही उनके पैरों में से, दाहिने पैर के अंगूठे में से माँ गंगा का उद्भव हुआ था, तो उनको तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उस भाव से गंगा जल से स्नान करके फिर उनको अपने ही घर में शेष शैया पर सुलाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये विधि विधान आपको शुभ फल देने वाले बनेंगे, सिद्ध फल देने वाले बनेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाले बनेंगे। आशा करता हूँ आप सभी इस देवशयनी एकादशी के साथ जो प्रारंभ होता हुआ चातुर्मास है उस चातुर्मास में योगनिष्ठ बनेंगे और सच्चे अर्थ में भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपने हृदय कमल के कुसुमों को अर्पित करेंगे। तब तक के लिए अस्तु सदा शिवोहम। धन्यवाद।